कहानी की शुरुआत होती है 2036 की ईस्ट यूरोप में, जहां पर विक्टर कुवाल नाम का एक रशियन आदमी दंगे करवा रहा था। देश में युद्ध जैसी स्थिति होने की वजह से वहां यूएस फौजियों को शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका की फौज इस मिशन के साथ रोबोट फौजियों को भी ले आई थी, जिन्हें आमतौर पर गंप कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं यूएस फौजी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे और लगातार गोलीबारी होने की वजह से उनकी रोबोट फौजी भी मर रहे थे। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लेफ्टिनेंट हार्ड नाम का ड्रोन पायलट को ऊपर से एक गाड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर बहुत सारे विस्फोटक थे और वह सीधा अमेरिकन फौजियों की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने उस गाड़ी की खबर सीधा मिलर को दी और तुरंत उसने उस गाड़ी को एक मिसाइल से उड़ाने की इजाजत मांगने लगा, लेकिन मिलर उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि उस जगह उसके 2 फौजी अभी भी फंसे हुए थे और इस धमाके से उनकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर हाप ने कैप्टन ब्राइडन से मिसाइल लॉन्च करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसने भी यह चीज करने से इनकार कर दिया। अपने सीनियर की बात नहीं मानकर एक मिसाइल इस गाड़ी पर लॉन्च कर दिया, जिसके कारण उनके 2 फौजी भी उस बड़े ब्लास्ट से मारे गए। उनके अलावा 38 फौजी उस ब्लास्ट से बच गया। यह सब देखता मिलर हाप पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हाप ने अपनी सीनियर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसको वहां से हटाकर यूक्रेन में महजूद यूएस मिलिट्री बेस पर भेज दिया। वहां पर उसकी मुलाकात होती है कर्नल एकहार्ट से, और मिशन से जाने से पहले एकहार्ट ने बोले, अगर तुम यहां से बच जाओगे तो तुमको फिर से एयरफोर्स में भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम अगर मारे गए तो तुम्हारी कहानी को बाकी सारे फौजी सबको चेतावनी के तौर पर सुनाई जाएगी। उसके बाद हाप की मुलाकात कैप्टन लियो से हुई, जो कि इस मिशन में उसका सीनियर ऑफिसर था। लियो ने हाप को अपने मिशन में शामिल किया, जहां उन्हें साथ मिलकर एक क्लिनिक तक वैक्सीन पहुंचाने थी। असल में वहां पर जानलेवा एक बीमारी फैल रही थी और वह आम लोगों की रक्षा करने के लिए ही वह वैक्सीन पहुंचा रहे थे। इसके बाद लियो ने विक्टर कुवाल के बारे में बताया, किसने यूक्रेन में बम धमाका करके 25,000 आदमियों की जान ली थी। इस समय विक्टर कुवाल एक इस्तेमा पेरीमीटर के जगह में पहुंचने की फिराक में था, क्योंकि वहां पर एक रशियन न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद था, जिससे इसका इस्तेमाल कर न जाने कितने मासूमों आदमियों को मारना चाहता था। लियो ने हाप को विक्टर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी और वह दोनों मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। तभी हाप ने लियो को देखा, जो कि एंड्रॉइड सुपर सोल्जर था, यानी वह एक इंसानी रोबोट सोल्जर था। निकलने से पहले लियो ने हाप को बताया कि उसने हाप को इसलिए चुना है क्योंकि वह आम लोगों से हट कर सोचता की हिम्मत रखता है। तभी अचानक मिलर और उसके आदमी वह पर पहुंच जाते हैं और हाप को बुरी तरह से मारने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके 2 सैनिक मारे गए थे। लेकिन लियो ने उसकी जान बचाई और वह दोनों मिशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में हाप ने लियो को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाई और दोनों हंसी मजाक करते करते जाने लगते हैं। तभी यूक्रेन के लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वह लोग अमेरिका की फौज को अपनी सरजमीन पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वह लोग सड़क जाम कर दिए थे। तभी गंप ने वहां पर आकर 3-4 गोली चला दी, जिससे भीड़ और भड़क उठी। लेकिन लियो ने उन लोगों के लीडर से जाकर किसी तरह बात करके मामला शांत कर दिया होता है, लेकिन विक्टर के सैनिक ऊपर से गोली चलाकर अमेरिका के सैनिकों को मारने लगते हैं और वह पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। विक्टर के सैनिक बम फेंककर कई गम को नष्ट कर दिया, इसलिए लियो और हाप को वहां से पैदल वैक्सीन ले जाना पड़ा। आखिरकार वह जब रिफ्यूजी कैंप पहुंचे और वह पर क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर को वैक्सीन दिया, लेकिन विक्टर के एक शूटर ने लियो और हाप की जान लेने के लिए गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वह गोली एक डॉक्टर और नर्स को जाकर लगी। फिर लियो उस शूटर पर तुरंत एक गोली चलाकर उसे पकड़ लिया और उससे विक्टर का पता पूछा, लेकिन वह शूटर उसे कुछ नहीं बताता और आखिरकार आम लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। तभी हाप ने लियो से बोला, ये सब के बारे में बेस तक बात पहुंचानी चाहिए। तब लियो ने बोला, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इस वक्त हम लोगों का मकसद विक्टर को पकड़ना है। बाद में बस पर बैठने के बाद लियो बोलता है कि सुपर सोल्जर होने से उसको कुछ नियम तोड़ने की इजाजत है। इसके बाद वह दोनों सोफिया नाम की एक लड़की से मिले, जो यूक्रेन की ओर से लड़ रही होती है, और उन दोनों को बताया कि यही कहीं आस पास कोई सीक्रेट कार्ड को छिपाया गया है, जिसे विक्टर हासिल करके न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना चाहता है। इससे पहले विक्टर उस कार्ड को हासिल कर उससे पहले लियो और हाप दोनों को उसे पकड़ना पड़ेगा। फिर सोफिया ने एक हथियार बेचने वाले आदमी से मिलने के लिए कहा,
जिससे वह कार्ड का पता था और सोफिया से भी कई हथियार खरीदे। सोफिया ने बताया कि यह पैसा जंग में अनाथ हुए बच्चों के लिए जाता है, तो हथियार खरीदकर अच्छा काम किया तुम दोनों ने। जिसके बाद वह दोनों को छोड़ने गई, जहां उनकी मुलाकात ओशलांक से हुई। लेकिन ओशलांक के आदमियों ने लियो पर हमला कर दिया। लेकिन लियो कोई आम आदमी नहीं है, उसने बड़ी आसानी से उन सबको धूल चटा दी। ये सब देखकर ओशलांक किसी तरह बच बचाकर भागने लगा, लेकिन लियो उसे देख लेता है, उसे भी धर दबोच लेता है और उसे कोड्स का पता बताने के लिए पूछा। आखिरकार ओशलांक ने कोड्स पता बता ही दिया, जो उसके पास ही के बैंक में महजूद है। फिर सोफिया ने उसे मार डाला और सब बैंक की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही लियो ने हाप को उसके शरीर में से ट्रैकिंग डिवाइस निकालने के लिए कहा, क्योंकि उसको डर था कि रशियन भी वह ट्रैकिंग के जरिए उसके पास पहुंच सकते हैं। आखिरकार हाप ने उसके शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और वह दोनों सीधा बैंक में घुस गए। अंदर घुसते ही लियो विक्टर के आदमियों को मारने लगा और हाप वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। तभी अचानक एक रोबोट लियो पर हमला कर देता है। किसी तरह लियो बच जाता है। तब लियो और हाप दोनों मिलकर उस रोबोट को नष्ट कर देते हैं। तब लियो विक्टर और खास कोड के ढूंढने निकल पड़ा और वहीं पर हाप ने एखार्ट को फोन करके और आदमियों को भेजने के लिए बोला। कुछ ही समय में फौज आई तो हाप ने देख कि एखार्ट ने इंसानी फौजियों की जगह केवल रोबोटों को भेजा है। तभी अचानक विक्टर के आदमी बाहर निकले और आम आदमियों को मारने की धमकी देने लगे। उसी वक्त एक रोबोट ने विक्टर के एक आदमी को शूट कर मार देता है, जिसके वजह से दोनों औरों से गोलीबारी चलने लगी। इस चक्कर में न जाने कितने मासूम आम आदमी मारे गए। तब लियो ने किसी तरह हादसे से बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की और एक सुरक्षित जगह ले आया। तब हाप ने एखार्ट को फोन की तो पता चला कि एखार्ट ड्रोन के मदद से वह जगह को मिसाइल से उड़ाने वाला है। और वहीं दूसरी ओर लियो ने देखा कि एक आदमी वह खास कोट को चुराकर वहां से भाग रहा था। तब लियो ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन वह किसी तरह बचकर वहां से बच निकला। लेकिन लियो ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं और उसका पीछा करता ही रहा और काफी दूर जाकर उससे आखिरकार पकड़ ही लिया और उसे कोट्स के बारे में पूछा। लेकिन बदकिस्मती से यह विक्टा नहीं था। और वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि एखार्ट ने बैंक पर मिसाइल गिराकर उस जगह को नष्ट कर दिया और उसे लग रहा था कि इस हादसे से विक्टर और लियो दोनों मर चुके होंगे। तभी कुछ ही समय के बाद लियो और हाप दोनों इकट्ठे होकर वहां से निकल पड़े। तब हाप को शक होता है कि लियो का असली मकसद कोई और है। जब हाप ने लियो से इसके बारे में पूछा तो लियो साफ तौर से बोल देते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। उसने जानबूझकर हाप से नियम तोड़वाए, जिससे उन्हें लगे कि यह बंदा काबू से बाहर होते जा रहा है और लियो अपने मन से जो चाहे तो कर सके। इसके बाद लियो ने हाप के सर पर गन तानकर उससे जोर से गाड़ी के बाहर फेंक देता है और बाद में सोफिया के आदमी उसे वहां से उठा ले गए। और वहीं दूसरी ओर लियो विक्टर से मिलने आ पहुंचा। तब हमें पता चलता है कि लियो विक्टर से पहले से मिला हुआ होता है, लेकिन विक्टर ने लियो को सिस्टमा पेरीमीटर का पता बताने से इनकार कर देता है। ये वही जगह थी जहां रशियन न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था। अब लियो के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह विक्टर को जान से मार देता है और उसके आदमियों को चुन चुनकर सभी को मारने लगता है और सबको मौत के घाट उतार देता है और जल्दी से जाकर पेरीमीटर का पता लगा लेता है और उसकी ओर चला जाता है। और वहीं पर हाप को होश आता है तो सोफिया उससे बताती है कि इस युद्ध में यूएस अपनी फौज को शांति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए भेजी है। तब हाप को पता चलता है कि सोफिया लियो साथ मिलकर अमेरिका फौजों पर हमला करने के लिए न्यूक्लियर बम को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका किसी देश पर शांति बनाए रखने के लिए उसके अंदर घुस जाता है। वहां पर घुसने के बाद उनकी फौज केवल अपने फायदे के लिए सब करते हैं और आखिरकार सोफिया ने हाप को रिहा कर दिया, क्योंकि तब हाप से उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाप उनके बेस पर पहुंचा और एखार्ट से बोलता है कि लियो अभी भी जिंदा है और जल्द ही न्यूक्लियर बॉम्ब के पास पहुंचने वाला है। अब हाप ने बेल नाम के एक ऑफिसर के पास कॉल लगाया और लियो को ट्रैक करने के लिए बोला। तब बेल ने लियो का पता लगा लिया, लेकिन वह इस समय रसिया के सरहद के पार था, जहां पर अमेरिका को फौज भेजने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार हाप ने लियो का सामना करने के लिए अकेले वहां जाने का ठान लिया और जाने से पहले एखार्ट ने हाप को खास हथियार दिया, जिससे वह लियो का सामना कर सकता है और उसे मौत के घाट उतार सकता है। आखिरकार हाप उस पते पर पहुंच ही गया जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था और वहीं पर लियो मिसाइल का कोट डालकर उसे चालू भी कर दिया था। लेकिन हाप उस कमरे में जब पहुंचा तब लियो ने उसको देख लिया और हाप का गला दाबकर बेहोश कर दिया। इसके बाद न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर देता है और उसकी फटने की उलटी गिनती चालू हो जाती है।
तभी हाप को होश आ गया और एकहार्ट का दिया हुआ स्पेशल वेपन उठाकर लियो पर लगातार हमला करने लगता है। लियो नीचे गिर जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। तब लियो अपना असली मकसद हाप को बताता है कि वह मिसाइल अमेरिका पर गिराना चाहता है, क्योंकि उसकी तरह इंसानी रोबोट बनाने वाला सब एआई सिस्टम खत्म हो जाए। वह इसलिए यह काम करना चाहता था कि अमेरिका में सुपर सोल्जर बनाने से वह युद्ध का ही बढ़ावा देते थे, ना कि शांति का। लेकिन हाप एकहार्ट को यहाँ का लोकेशन सेंड कर दिया था और यहाँ पर बम गिराकर नष्ट करने को कहा। आखिरकार एकहार्ट वहां पर मिसाइल गिराकर उस जगह को नष्ट कर देता है और साथ ही में न्यूक्लियर बम को भी नष्ट कर देता है और अमेरिका में होने वाली तबाही भी बच गई। और वहीं हम देखते हैं कि हाप किसी तरह बचकर वहां से बेस की तरफ निकल पड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड का तस्वीर देखकर उसे याद करने लगा। और आखिरकार उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया और उसे फिर से एयरफोर्स में भेज दिया गया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा यह एक्सप्लेन वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई और एक्सप्लेन वीडियो में।